पहले पनामा लीक्स सामने आई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के खानदान समेत 444 पाकिस्तानियों के नाम सामने आए। फिर पेंडोरा लीक सामने आई, इसमें 700 से ज़्यादा पाकिस्तानियों के नाम सामने आए। मगर अब स्विट्जरलैंड के एक बैंक से डेटा लीक हुआ है जिसमें 1400 से ज़्यादा पाकिस्तानियों के नाम सामने आए हैं। पाकिस्तानियों के अलावा 18,000 बैंक अकाउंट्स का रिकॉर्ड लीक हुआ है जिनमें मौजूद रकूम की मालियत $100 अरब बताई गई है, यानी तकरीबन 17,600 अरब रुपए। इस डेटा में दुनिया भर के करप्ट सियासतदानों, आमिरों, जराइम पेशा अफराद और जासूसों के स्विस बैंक अकाउंट्स की तफसीलात शामिल हैं। मिस्र के साबिक आमिर हस्नी मुबारक के 2 बेटों और हस्नी मुबारक दौर के इंटेलिजेंस चीफ सुलेमान और उनके अहल खाना के खुफिया स्विस अकाउंट्स सामने आए हैं। इसके अलावा जिम्बाब्वे के साबिक सदर रॉबर्ट मुगाबे के करीबी साथी और उनकी जमात की मुबैना फंडिंग करने वाले बिजनेसमैन के भी अकाउंट्स सामने आए हैं। इसके अलावा अजरबैजान के आमिर के बेटों और काज़ाकिस्तान के सदर के $10 लाख के ऑफशोर अकाउंट सामने आए हैं। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम, इराक के साबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म अयाद अलावी, आर्मीनिया के साबिक सदर के नाम भी स्विस लीक में सामने आए हैं। इस लीक को स्विस सीक्रेट्स का नाम दिया गया है और ये पहली मरतबा है कि किसी स्विस बैंक का इतना डेटा लीक होकर मीडिया तक पहुंचा है। एक विसल ब्लोअर ने जर्मन अखबार को स्विट्जरलैंड के दूसरे सबसे बड़े बैंक का ये डेटा फराहम किया, जिसके बाद अखबार ने तहकीकाती सहाफ़त की आलमी तंजीम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट के साथ मिलकर इस पर काम किया और 39 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 48 मीडिया हाउसेस के 160 से ज़्यादा सहाफ़ियों ने मिलकर इस डेटा का जायज़ा लिया। इस डेटा में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी भी शामिल है। दी न्यूज़ में तहकीकाती सहाफ़ी उमर चीमा की शाया होने वाली खबर के मुताबिक 1400 पाकिस्तानियों के 600 के करीब अकाउंट्स हैं। डेटा में ऐसे अकाउंट्स का पता चला है जो अब बंद हो चुके हैं, मगर ये अकाउंट्स माजी में फ़ाल रहे। दी न्यूज़ में आने वाले दिनों में इन बैंक अकाउंट्स की तफसील भी सामने आएगी। इनमें ऐसे अफराद भी शामिल हैं जो माजी में या हाल में नैब की तहकीकात का सामना कर चुके हैं या इस वक्त भी सामना कर रहे हैं। ऐसे केसेस भी हैं जिनमें ऐसे लोग जिनके खिलाफ नैब की तहकीकात जारी थी और इस दौरान उन्होंने स्विस बैंक में अकाउंट्स खोले मगर नैब को पता तक नहीं चला। कई ऐसे सियासी शख्सियात भी हैं जिन्होंने उस वक्त स्विस बैंकों में अकाउंट्स खोले जब वो ओहदों पर थे और उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए गए गोशवारों में नसासों का जिक्र तक नहीं किया। ऐसी ही एक सियासी शख्सियत के स्विस अकाउंट में उस वक्त भारी रकूम जमा हुई जब वो सियासी करियर के अरूज पर थे। खबर के मुताबिक सबसे बड़ा अकाउंट एक ऐसी शख्सियत का है जो अहम सियासी ओहदे पर रह चुकी है। डेटा देखकर यह भी मालूम हुआ है कि कुछ क्लाइंट्स के खिलाफ पाकिस्तान में तहकीकात जारी हैं और तहकीकात करने वालों को असासों के हवाले से गलत मालूमात फराहम की गई। खबर के मुताबिक कई ऐसे पाकिस्तानी भी हैं जिन्होंने अपनी प्रॉक्सीज के नाम पर अकाउंट्स खुलवाए। इस बैंक में औसतन हर पाकिस्तानी के अकाउंट्स में 4.42 मिलियन स्विस फ्रांक यानी 84 करोड़ 13 लाख 29 हज़ार से ज़्यादा पाकिस्तानी रुपए मौजूद हैं, जबकि लीक होने वाले डेटा में तमाम अकाउंट्स में औसतन 7.5 मिलियन स्विस फ्रांक यानी 1 अरब 42 करोड़ 75 लाख 95 हज़ार से ज़्यादा पाकिस्तानी रुपए मौजूद हैं। बैंक में कुछ अकाउंट्स ऐसे भी हैं जो 1940 की दहाई के हैं। 2/3 अकाउंट्स 2000 और इसके बाद खोले गए और इन अकाउंट्स में से कई ऐसे हैं जो गुज़श्ता दहाई तक फाल रहे। 1400 पाकिस्तानियों के नाम सामने आए हैं मगर अभी तक इनमें से कुछ नाम ही बाकायदा सामने आए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक नाम साबिक DGISI जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान का भी है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक लीक होने वाला रिकॉर्ड जाहिर करता है कि जनरल अख्तर के 3 बेटों के नाम पर 1985 में अकाउंट खोला गया। कुछ बरस बाद इस अकाउंट में मौजूद रकम $37 लाख तक पहुंच गई। रिपोर्ट के मुताबिक 80 की दहाई में जब जनरल अख्तर का काम था कि वो CIA की नकद रकम अफगान जिहादियों तक पहुंचाएं, तकरीबन उसी वक्त इनके तीनों बेटों के नाम पर क्रेडिट स्विस में अकाउंट खोले गए। क्रेडिट स्विस में अख्तर खानदान के 2 अकाउंट्स में से एक जो कि उनके तीनों बेटों का मुश्तरका था 1 जुलाई 1985 को खोला गया था। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2003 में इस अकाउंट की कम अज़ कम मालियत 50 लाख स्विस फ्रांक यानी उस वक्त के $37 लाख थी। दूसरा अकाउंट जनवरी 1986 में अकबर के नाम पर खोला गया है जिसकी मालियत नवंबर 2010 तक 9 मिलियन स्विस फ्रांक यानी उस वक्त के $92 लाख से ज़्यादा थी। रिपोर्ट के मुताबिक अख्तर अब्दुर्रहमान खान के एक बेटे ने प्रोजेक्ट के एक नुमाइंदे को रद्दअमल देते हुए कहा है कि ये मालूमात दुरुस्त नहीं और कयास आराई पर मबनी है। इस हवाले से हारून अख्तर ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में रद्दअमल दिया है। मेरे एक भाई के पास ये इन्फॉर्मेशन आई थी, उनसे सवाल पूछा गया था, उन्होंने इसको डिनाई किया है। उन्होंने कहा दिस इन्फॉर्मेशन इज रॉन्ग। इवन द बैंक, ये बैंक की इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये लीक डॉक्यूमेंट्स है। बैंक ने इसको टेंडेंशियस कहा है और उसका मतलब ये है कि उन्होंने ये कहा है कि एक प्री कंसीव्ड आइडिया से और प्री कंसीव्ड टारगेट से आए हैं और इधर उधर से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके उन्होंने अपने एक बायस कंक्लूजन दिया। देखिए हम 3 भाई जो हैं, हम कारोबारी लोग हैं, हम
पाकिस्तान आने से पहले भी कारोबार करते थे, प्रोफेशनल भी थे और पाकिस्तान में भी हमने कारोबार किया है। हमारी मल्टीनेशनल से डीलिंग है, हमारे जॉइंट वेंचर्स हैं, हम एक्सपोर्टर्स हैं, हमारे लेटर ऑफ क्रेडिट्स खुलते हैं, आए दिन हम बैंकों से डील करते हैं। तो किसी बैंक में किसी वजह से, किसी जॉइंट वेंचर की वजह से ड्यू डिलिजेंस अगर हुई है और लीक डॉक्यूमेंट में इन्होंने उस ड्यू डिलिजेंस को लेके मेरे वॉलेट में डाल दिया है, तो ये कहां के जर्नलिस्टिक एथिक्स है? इसके अलावा पाकिस्तान से जनरल जाहिद अली अकबर का नाम सामने आया, जो 1987 से 1992 तक चेयरमैन वापदा रहे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के ओहदे पर भी काम किया। अभी ये 2 नाम सामने आए हैं, मगर अभी मजीद नाम सामने आना बाकी हैं।